एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड मेड इजी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग मेथड के बारे में, जो बहुत सिंपल और इजी वे में समझाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको वीडियो को कवर करेंगे स्ट्रिंग मेथड को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाइथन स्ट्रिंग मेथड। तो पहला स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज स्ट्रिंग मेथड। इसका काम क्यों क्या होता है कि किसी भी फर्स्ट स्ट्रिंग, किसी भी टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर को, मतलब जैसे पाइथन है तो पी को हमको कैपिटल बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक वेरिएबल लेते हैं ए, इसमें हम लिख देते हैं पाइथन। ठीक है, अब करते हैं प्रिंट इसको, ए डॉट, सॉरी एक मिनट, ए डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पे, तो क्या है, हम लोग पी तो स्मॉल में हुआ लेकिन पी कैपिटल में हम प्रिंट करके दे चुका है ये। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर को यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वाई को अगर हम यहाँ पे कैपिटल पी लिख देते हैं तो क्या, तब भी पी प्रिंट करके देता है। ठीक है, यहाँ पे हम एस लिख देते हैं, एस, तो कैपिटल एस प्रिंट करके देता है सिस्टम। यहाँ पे हम डी, डाइटोन कर देते हैं, डी को कैपिटल प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, एक तरह से फर्स्ट टेक्स्ट को, उसका फर्स्ट जो लेटर होता है उसको हमको प्रिंट करके देगा कैपिटल में। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंड स्ट्रिंग में, समझते हैं मेथड में। ठीक है, जिसको बोलते हैं काउंट। काउंट मतलब काउंट करना होता है कि जितना भी रिपीटेड नंबर है उसको काउंट करता है। ठीक है, जैसे सिम एग्जांपल लेते हैं पाइथन, या प्रोग्रामिंग ले लेते हैं, प्रोग्रामिंग। अब ये बताएगा कि ए डॉट काउंट। ठीक है, अब पी कितने बार आया है। ठीक है, पी कितने बार प्रिंट हुआ है, पी एक बार बस प्रिंट हुआ है। एम कितने बार प्रिंट हुआ है, एम बस दो बार प्रिंट हुआ है। तो काउंट का मतलब काउंट करना ही होता है कि ये जो एम है ये कितने बार एक टेक्स्ट में कितने बार आया है, रिपीटेड हुआ है। ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग को समझते हैं, स्ट्रिंग मेथड को समझते हैं। तो थर्ड स्ट्रिंग मेथड है, उसका काम है एंड, एंड्स विथ। ठीक है, इसका काम क्या आता है कि हमारे टेक्स्ट के एंड में जो वैल्यू है, क्या उस चीज से प्रिंट करके देगा कि नहीं देगा। जैसे हेलो, हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई है। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग में है ना, तो स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हमको प्रिंट करके दो ए डॉट एंड विथ। ठीक है, एरर आता है क्यों, क्या ये पी वाई से एंड हो रहा है। यस, ये पी वाई से ट्रू करके प्रिंट करके दे देगा ट्रू। ठीक है, क्या ये वाई से एंड हो रहा है, तब भी ट्रू करके गया। क्या ये पी से एंड हो रहा है, फॉल्स, क्योंकि पी से एंड नहीं हो रहा, सिर्फ लास्ट का वर्ड देखते हैं। ठीक है, अगर हम लिख देते हैं डॉट पी वाई ट्रू करके देता, या हम लिख देते हैं डी डॉट पी वाई, तब भी ट्रू करके देगा। मतलब उसके साथ वाई ऐड होना चाहिए क्योंकि वाई एंड कर रहा है। ठीक है, तो अब फोर्थ स्ट्रिंग को समझते हैं, जिसका काम होता है एक्सपैंड, एक्सपैंड टैब्स। हमारे पास स्पेस कितना आने वाला है। ठीक है, स्पेस को ये डिफाइन करता है कि हमको चाहिए, लेते हैं ए। ठीक है, फिर टी, बी। ठीक है, फिर बैक स्लैश सी। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या कि ए जो होगा, मतलब ए के बाद जो एक्सपैंड टैब्स, ए के बाद जो प्रिंट होगा, थ्री के बाद बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, थ्री के बाद बी प्रिंट होगा। ओके, एक मिनट, हाँ, मतलब ए के बाद थ्री स्पेस आया तब वो प्रिंट हुआ है बी। ऐसे ही हम फोर कर देते, ये हो जाता, हम कर देते नाइन, तो ए के बाद नाइन स्पेस आया फिर बी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे गैपिंग होता है ना, तो गैपिंग नाइन के बाद गैप, ए के बाद नाइन गैप आना चाहिए फिर बी प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ वन।
फिफ्थ फिफ्थ क्या है? फाइंड। हमको फाइंड करके दो, जैसे हम पाइथन लिखते हैं। हमारे पास क्या है? पी है, ए है, डॉट फाइंड। अब ये एरर आएगा, क्यों? इंडेक्सिंग पे है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। जो एन है वो क्या है? 5 नंबर पे है, और यहाँ पे एक स्पेस लगा देते तो 6 नंबर हो जाता। ठीक है, क्योंकि पाइथन में स्पेस का भी काउंट होता है नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग पे चलते हैं, मेथड पे। और इसको 6, इसको बोलते हैं आर फाइंड। ये भी कुछ नहीं है, बस फाइंडिंग करने का ही होता है। इसको कैसे करेंगे? जैसे है ए, सेम एग्जांपल लेते हैं हम। पाइथन प्रिंट ए डॉट आर फाइंड। ठीक है, इसको भी सेम करेंगे पी से, 0, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे हुआ। नेक्स्ट इंडेक्सिंग पे तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट। तो हम पिछले वीडियो में आपको फॉर्मेटिंग के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना चुके थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा, मिस कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं, कैसे फॉर्मेट करना कैसे समझते हैं। तो ए है, सॉरी, नेम है, जैसे है स्वाति। ठीक है, एज है, एज है 20। ठीक है, प्रिंट करके देगा क्या? कि माई नेम इज, हमको ये तो लिखना नहीं है, हमको बस फॉर्मेट करना है। एंड इज हाँ, ठीक है। अब फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करेंगे नेम कॉमा एज। ठीक है, क्या जाएगा? जो फॉर्मेट किए हैं, नेम की जगह यहाँ पे आ गया स्वाति, और एज की जगह यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फॉर्मेटिंग करना देखते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्या है? इंडेक्स। अब इंडेक्स को कैसे करते हैं? इंडेक्स से समझ ही रहे हैं कि इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो अब सपोज करें कि एक वेरिएबल है ए का, जैसे हम एक फ्रूट का नाम लेते हैं मैंगो। ठीक है, फिर उसके हमको प्रिंट करके दो ए डॉट इंडेक्स, कि प्रिंट करके दो कि जो जी है किस इंडेक्स पे है, जी है वो किस इंडेक्स पे है। जी है 3 इंडेक्स पे आता है। अब हमको पता लगा के दो कि पी जो है किस इंडेक्स पे है। पी तो है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। एन जो है किस इंडेक्स पे है? 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, इसका काम ये आता है कि पता लगाता है ये कि कौन सा वैल्यू किस इंडेक्सिंग पे हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। 9 नंबर क्या है? आर इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं? आर इंडेक्स में हमको राइट से पता लगाते हैं। इसमें क्या है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो। ठीक है, फिर इसको हम प्रिंट करके दो कि ये कौन से इंडेक्स पे है। आर इंडेक्स, आर इंडेक्स 0 पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंडेक्सिंग जो होता है इज ऑल नम। इसका काम क्या होता है? इज ऑल नम मतलब जिसमें नंबर प्लस लेटर दोनों ऐड हो साथ साथ। ठीक है, तो ए, अब 1 2 3 नंबर। ठीक है, प्रिंट। ठीक है, इज ऑल नम, सॉरी सॉरी, एक मिनट। ए डॉट इज ऑल नम नॉट डिफाइंड। इज ऑल नम मतलब कि एक बार अलग, हाँ, ट्रू हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? ट्रू हो चुका है। नंबर भी है, अगर यहाँ पे नम हटा देते, ट्रू, ये हो चुका है ट्रू। ठीक है, 1 2 3
नंबर हो या कुछ भी हो तो ये ट्रू करके देगा आपको प्रिंट। ठीक है, नंबर हो या लेटर हो, अल्फाबेट अगर एक साथ है, नंबर और अल्फाबेट दोनों एक साथ है, ठीक है, तब भी ये ट्रू करके प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्ट्रिंग समझते हैं। इज ऑल, सॉरी, इज अल्फा, इज अल्फा, जिसको हम लोग बोलते हैं इज अल्फा। अब इज अल्फा का काम क्या आता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग है, सेम सेम लिखते हैं पाइथन, ठीक है, फिर इसको प्रिंट करते हैं क्या, ए डॉट इज अल्फा, ठीक है, ट्रू। क्या ये वैल्यू है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इज अल्फा, तो स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 1 2 3 ऐसे लिख देते, कुछ भी लिख देते वैल्यू, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग में जब भी हम स्ट्रिंग प्लस नंबर लेंगे तो हमारे पास एक ही स्ट्रिंग मेथड आएगा जिसको बोलते हैं इज ऑल नंबर, जिसको बोलते हैं इज ऑल नम, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ अगर नंबर में है, सिर्फ अल्फा में चाहिए आपको, आपको सिर्फ स्ट्रिंग में चाहिए है, नॉट नंबर वंबर कुछ यूज नहीं करना। अगर हम यहाँ पे वन भी लिख देते हैं तो एरर आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो आप यहाँ पे वन नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रिंग टेक्स्ट ही लिखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज डेसिमल, इज डेसिमल, सॉरी, इज डेसिमल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉपर डेसिमल नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग में ले लेते हैं 12.35, सॉरी। अब इसको हम प्रिंट करके दो कि बी जो है वो इज डेसिमल है, इज डेसिमल फॉल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। एक्चुअली ये इंटीजर है लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसमें फॉल्स करके देगा, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रिंग से हटा देते, क्या वो देता? नहीं देता, ये प्रिंट ही नहीं होता, क्योंकि एक तरह से स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पॉइंट हटा हटा देना, सिर्फ 12 प्रिंट करके दो, ट्रू 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 आ जाएगा। मतलब पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट होगा तो आपके पास आंसर ट्रू ही, सॉरी फॉल्स ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे, इसको बोलते हैं इज डिजिट्स। अब इस डिजिट क्या होता है कि ए है, जैसे वन, जैसे स्ट्रिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसको हमको प्रिंट करके दो क्या, ए डॉट इज डिजिट, डिजिट, ठीक है, ट्रू। क्या ये डिजिट से ट्रू है? क्या ये पॉइंट? फॉल्स। ये कोई डिजिट्स नहीं है, ये पॉइंट केवल फ्लोटिंग में नंबर आ गया, तो फ्लोटिंग वाला वैल्यू स्टोर नहीं होगा, ठीक है। 4 5 6 कुछ भी हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो 14, जो 14 स्ट्रिंग है, इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, ठीक है। इसका क्या काम आता है, इज न्यूमेरिक क्या आ जाएगा, जैसे एक नंबर है, नम 10, नंबर हो गया। अब हमको इसको प्रिंट करके दो, प्रिंट करके दो क्या, कि नम जो है इज न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, ट्रू, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, न्यूमेरिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0.3 कर देते हैं, फॉल्स हो जाता। अगर 1/2 होता, फॉल्स, ये भी फॉल्स होता। 0.5 होता, ये भी फॉल्स होता। जितने भी नंबर है अगर पॉइंट्स में आएगा तो वो फॉल्स ही होंगे, ठीक है।
तो आज हम लोग 14 स्ट्रिंग मेथड देख चुके हैं। बाद बाकी जितने भी स्ट्रिंग मेथड है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।